हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, AIB 2022 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड 2 times a year बाय एनुअली बाय BCI ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को पता होती है कि ट्वाइस यानी कि जो AIB का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये साल में 1 बार ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ नॉट एन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन है ना, AIB जो एग्ज़ाम होता है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आप लोगों की जो यानी कि इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है, आप लोगों की जो नॉलेज है लॉ से रिलेटेड वो कितनी है, या फिर मतलब कि आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड कितना मतलब कितना पता है। इस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है आप लोगों की एबिलिटी चेक करने के लिए फॉर एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। बट दिस एग्ज़ाम इज़ टू बी टेस्ट द एबिलिटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि ये एग्ज़ाम जो है वो टेस्ट करता है एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स। कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी एबिलिटी है एक एडवोकेट के अंदर। ठीक है, दिस एग्ज़ाम डिसाइड्स वेदर द एडवोकेट इज़ एबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया और नॉट। ये जो एग्ज़ाम होता है AIB, ये डिसाइड करता है कि जो एडवोकेट है वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, एक एडवोकेट बन सकता है इंडिया के अंदर या नहीं। वो चीज़ ये डिसाइड करता है ये एग्ज़ाम। दिस एग्ज़ाम डिसाइड वेदर द एडवोकेट इज़ एबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, कि वो ये प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये चीज़ डिसाइड करता है हमारा AIB एग्ज़ाम। ठीक है, द वन एडवोकेट हु फेल्स इन दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट कैपेबल टू प्रैक्टिस द लॉ इन इंडिया। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई एडवोकेट इस एग्ज़ाम को देते हुए फेल हो जाता है रिजल्ट आने पर, तो इज़ नॉट कैपेबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। बट बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशन, हेल्थ इशू हो जाते हैं, अदर इशू हो जाते हैं फैमिली के अंदर, हम एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नहीं करते हैं। बट अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो नहीं कर पाया, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप दोबारा से इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, और मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये लिमिटेड होता है। देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती इस एग्ज़ाम की, आप कभी भी दे सकते हो उसको। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल के अंदर। ये मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ इससे रिलेटेड। तो देखिए, वंस एन एस्पिरेंट क्लियर्स द AIB, ही और शी विल अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई एस्पिरेंट AIB एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो उसको क्या है, अवॉर्ड किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बाय BCI। ठीक है, दिस इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। और ये क्या है, एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। ओपन बुक किस तरीके से समझोगे, बिकॉज पहले क्या होता था, बिल्कुल टोटली ओपन बुक होता था, यानी कि आप कोई भी बुक जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जा सकते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब आप सिर्फ बैराक्स ही ले जाते हो विदाउट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को BCI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट टू चेक देयर एनालिटिकल स्किल्स एज वेल एज बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ। तो यही चीज़ यहाँ पर बार बार मेंशन की हुई है कि एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ आप लोगों की नॉलेज चेक करने के लिए, बेसिक नॉलेज कितनी है आप लोगों को लॉ से रिलेटेड, एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं आप लोगों की लॉ को लेकर। तो ये जो वीडियो थी बेसिकली ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए थी, क्योंकि जो AIB एग्ज़ाम होता है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम मानते हैं हम। बट ऐसा नहीं होता, वो एक क्या है, हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए होता है कि हम कैपेबल भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए या नहीं। ठीक है, तो गाइस होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।